नाउ अब बेसिकली जावा नेटवर्किंग में सपोज वी वांट टू क्रिएट अ चैट ऐप, ठीक है, जहाँ पर आप एक सर्वर साइड से मैसेज भेज सको और क्लाइंट साइड पे मैसेज रिसीव कर सको, और ये एक रियल टाइम प्रोसेस हो जो कि आपका दो बोथ हैंड से काम करे, ठीक है। तो एक क्लास हमारी होगी सर्वर साइड की और एक क्लास हमारी होगी क्लाइंट साइड की, ओके। तो सपोज क्लाइंट साइड की एक क्लास हमारी है डेमो क्लाइंट, ठीक है। मैंने बताया कि जावा की सॉकेट प्रोग्रामिंग में हमें एक सर्वर साइड की एप्लीकेशन बनानी है और एक क्लाइंट साइड की एप्लीकेशन बनानी है। तो सबसे पहले हमको सर्वर साइड की एप्लीकेशन में जो हमने देखा, तो हमने यहाँ पर जावा डॉट आई ओ और जावा डॉट नेट पैकेज इम्पोर्ट करा दिया। फिर हमने एक क्लास बनाई, क्लास के अंदर हमने सर्वर सॉकेट का एक ऑब्जेक्ट बनाया। फिर सॉकेट का एक ऑब्जेक्ट क्लाइंट बनाया, सर्वर सॉकेट का ऑब्जेक्ट है सर्वर सॉकेट एंड सॉकेट का ऑब्जेक्ट है क्लाइंट, ओके। फिर डेमो सर्वर एक ऑब्जेक्ट है, रिसीव वन एक ऑब्जेक्ट है, सेंड वन एक ऑब्जेक्ट है। इसी तरह पे हमारे पास एक रिसीव वन अब एक क्लास है हमारे पास रिसीव वन जो कि एक्सटेंड कर रही है थ्रेड क्लास को। यहाँ पर हम मल्टी थ्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है पिछली क्लासों में, उसका हम बखूबी यूज यहाँ पर कर रहे हैं। वो भी आपको इस प्रोग्राम में देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर मैंने एक रिसीव वन क्लास बनाई है और ये एक्सटेंड कर रही है थ्रेड क्लास को। तो रन मेथड ओवरराइड हो रहा है और बफर रीडर के थ्रू हम इनपुट स्ट्रीम ले रहे हैं। बफर रीडर बी आर इक्वल्स टू नल और ट्राई ब्लॉक के अंदर इनपुट स्ट्रीम आईएस नाम का एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं और क्लाइंट डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम करा रहे हैं। बी आर इक्वल्स टू न्यू बफर रीडर न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर और आईएस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर इसमें इनपुट दे रहे हैं। कैश के अंदर अननोन होस्ट एक्सेप्शन हम दे सकते हैं, प्रिंट स्टैक ट्रेस मेथड प्रिंट करा सकते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन अनेबल टू कनेक्ट। एक स्ट्रिंग एसटीआर ले ले जो कि खाली है, वाइल एसटीआर डॉट इक्वल्स टू बीआर डॉट रीड लाइन नल। जब तक ये नल नहीं है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एसटीआर कराकर बीआर डॉट क्लोज कर दे, ठीक है। फिर उसके बाद क्लास सेंड वन एक्सटेंड थ्रेड सिंक्रोनाइज्ड पब्लिक वाइड रन, हमने रन मेथड को ओवरराइड कराया। ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने आउटपुट स्ट्रीम लिखा और उसका ऑब्जेक्ट बनाया ओएस जो कि कर रहा है आपका गेट आउटपुट स्ट्रीम, क्लाइंट डॉट गेट आउटपुट स्ट्रीम। क्लाइंट हमारा एक ऑब्जेक्ट था ऊपर हमने बनाया था, ठीक है। तो डेटा आउटपुट स्ट्रीम इसको डीओएस इक्वल टू न्यू डेटा आउटपुट स्ट्रीम और इसमें ओएस ऑब्जेक्ट को हमने कॉल करा दिया। स्ट्रिंग एसटीआर इक्वल टू कनेक्शन एस्टैब्लिश राइट क्विट टू एग्जिट। बफर रीडर्स बीआर से हमने सिस्टम इनपुट करा लिया, किसी तरह का डेटा हमने ले लिया। वाइल एसटीआर इक्वल टू बीआर डॉट रीड लाइन डॉट इक्वल्स इग्नोर केस क्विट। अगर हम क्विट नहीं लिख रहे हैं तो बी आर डॉट रीड लाइन से मैसेज हमारा वहां पर राइट हो जाए राइट मेथड के थ्रू डॉस डॉट राइट मेथड और एस टी आर डॉट गेट बाइट्स मेथड के थ्रू डॉस डॉट राइट 13 और डॉस डॉट राइट फर्स्ट फ्लश। उसके बाद राइट करने के बाद हम जो भी हमारा डॉस ऑब्जेक्ट है इसको हम क्लोज कर देंगे। उसके बाद कैश के थ्रू आईओ एक्सेप्शन को से हम अपने प्रोग्राम को एग्जिट करा सकते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन थ्रोज आईओ एक्सेप्शन ट्राई कैश के अंदर सर्वर सॉकेट इक्वल्स टू सर्वर सॉकेट 99 पोर्ट नंबर पे हमने दिया। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सॉकेट रेडी वेटिंग फॉर द क्लाइंट टू एक्सेप्ट कैच आईओ एक्सेप्शन ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन पोर्ट इज बिजी सिस्टम डॉट एग्जिट। फिर क्लाइंट इक्वल्स टू सर्वर सॉकेट डॉट एक्सेप्ट मेथड। एक्सेप्ट मेथड क्या करता है, जब तक आपका क्लाइंट आपका क्लोज नहीं करता है कनेक्शन तब तक ये कंसोल को बिजी रखता है। ओबीजे इक्वल्स टू न्यू डेमो सर्वर और इसको डेमो सर्वर को हमने कॉल करा लिया। रिसीवर इक्वल्स टू ओबीजे डॉट न्यू रिसीव वन सेंडर इक्वल्स टू ओबीजे डॉट न्यू सेंड वन सेंडर डॉट स्टार्ट रिसीवर डॉट स्टार्ट। ये यहाँ पर हमारे थ्रेड्स बने हुए हैं सेंडर और रिसीवर और यही थ्रेड्स हमारे क्या हो रहे हैं कॉल किए जा रहे हैं। तो मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हो रहा है, ओके। तो इस तरह से डेमो सर्वर की हमने क्लास देखी। अब डेमो क्लाइंट की हम क्लास देखते हैं। यहाँ पर भी सेम एग्जैक्टली यही प्रोग्रामिंग करी गई है, ओके। तो इसमें कोई और नई चीज नहीं है। हम एक बार प्रोग्राम देख लेते हैं ताकि आप इस प्रोग्राम को नोट डाउन कर सकें और खुद भी इस प्रोग्राम को रन कराकर देख सकते हैं, ठीक है। पॉज करके आप इस प्रोग्राम की जो कोडिंग सेक्शन है इसको आप लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। वही सारा काम जो सर्वर साइड पे हो रहा था अब हम क्लाइंट साइड पे कर रहे हैं, ठीक है। Now what we have to do,
we have to just compile and execute our program. तो हम नेटवर्किंग के अंदर dir डेमो क्लाइंट सर्वर cd डेमो क्लाइंट सर्वर, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी हम cd डेमो क्लाइंट सर्वर, ठीक है। ओके, अब हम यहाँ पर हमारी सर्वर साइड की है और ये क्लाइंट साइड की है, ठीक। ओके, अब CLS ये लगा दो यहाँ से CLS, ठीक है। अब जावा सी डेमो सर्वर एंड डेमो क्लास, ओके। हमने यहाँ पर अपने प्रोग्राम को की क्लास फाइल बनानी है, तो डेमो सर्वर डॉट जावा, ठीक है। डेमो सर्वर डॉट जावा ये हमारी यहाँ पर सर्वर क्लास की फाइल क्लास फाइल बन गई। उसके बाद जावा सी डेमो क्लाइंट डॉट जावा, ओके। ये यहाँ पर हमारी फाइल कंपाइल हो गई। अब इसके बाद हम यहाँ पर सर्वर साइड की जो एप्लीकेशन है इसको हम एग्जीक्यूट करा लेते हैं। सॉकेट इज रेडी वेटिंग फॉर द क्लाइंट टू एक्सेप्ट। जब तक हम क्लाइंट से एग्जीक्यूट नहीं कराएंगे हमारा प्रोग्राम, तब तक ये प्रोग्राम जो है कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होगा। अब यहाँ पर जैसे ही हमने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराया, कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ। अगर हम क्विट लिख देते हैं तो इस प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। यही काम यहाँ पर सर्वर साइड पे भी हो रहा है। अब मान लीजिए मैंने कोई मैसेज लिखा, हिमांशु इज अ प्रोग्रामर, तो वी हैव अ मैसेज हियर हिमांशु इज अ प्रोग्रामर, ओके। अब मान लीजिए क्लाइंट साइड पर मैंने कोई मैसेज लिखा sp info tech, तो सर्वर साइड पर भी हमारे पास एक मैसेज प्रिंट होके आ गया sp info tech। तो यहाँ पर दो थ्रेड्स चल रहे हैं, वो दोनों थ्रेड्स आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्करेंट हैं, और ये थ्रेड्स मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए जावा नेटवर्किंग यहाँ पर हम अचीव कर पा रहे हैं, ओके। नाउ इफ वी राइट क्विट, तो हम यहाँ से क्विट हो गए। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं क्विट, यहाँ से this was the program about how you can create and chat application in console through which you can send and receive data, okay। Thank you.